हाँ देखिए, क्वेश्चन है आईआईटी एडवांस का ही है, ये भी 2018 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिएगा। टी एक लाइन है जो कि 2 पॉइंट P -27 और Q 2 - 5 को ज्वाइन करता है। यहाँ फिगर में दिखाए हैं टी लाइन। कहा कि S1 S2 दो सर्किल लेना है इस तरह का कि दोनों आपस में टच तो करे ही। S1 T को P पे टच कर रहा है और S2 T को Q पे टच कर रहा है, और दोनों आपस में मान लीजिए कि M पे टच कर रहा है। तो ऐसा दो सर्किल बहुत सा हो सकता है। S1 S2 ऐसा दो सर्किल आप बहुत ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस सर्किल के सेट को कहा गया है F1। S1 S2 ऐसे दो सर्किल का जो पेयर है, इसके सेट को कहा गया है F1। तो ये कहता है M पॉइंट का लोकस, जैसे सर्किल बदलेंगे तो M पॉइंट का जगह जो है बदलेगा, तो M के लोकस को E1 कहा है। हम पहले ये दिखा रहे हैं कि M का जो लोकस है एक सर्किल होगा जिसका डायमीटर यही PQ लाइन होगा। हम ये दिखा सकते हैं आसानी से कि जो PMQ एंगल है, ये एंगल आपका 90 बनेगा। हम इसको यहाँ पे दिखाए हैं, यहाँ देख लीजिए इसको कि ये रेडियस है, C1 सेंटर है इस सर्किल का, C2 सेंटर है इस सर्किल का, ये C1P C2Q जो है रेडियस है सर्किल का, ये टेंजेंट है तो 90 बनेगा ही। इस एंगल को अल्फा लेते हैं तो ये भी अल्फा होगा और ये हो जाएगा 180 - 2 अल्फा। उसी तरह से इसको बीटा लिए हैं तो ये भी बीटा होगा और ये एंगल हो जाएगा 180 - 2 बीटा। चूँकि यहाँ भी 90 है, यहाँ भी 90 है, तो इस दोनों का जोड़ भी 180 होगा। इसी बात को यहाँ लिखे हैं, दोनों का जोड़ 360 - 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, ये 180 है। इसको सिंप्लीफाई करके ये आ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा 90 हुआ। तो यानी ये प्लस ये जो है 90 है, तो फिर ये भी 90 बच जाएगा। तो यानी कि M जो पॉइंट है वो इस तरह से मूव कर रहा है कि PMQ एंगल 90 बनता है। तो ऐसे में पता है कि M के जो मूव करने का रास्ता है एक सर्किल है जिसका PQ डायमीटर है। तो हम पहले उस सर्किल का इक्वेशन लिख दिए हैं इस तरह से करके कि डायमीटर का दो छोर है ये और ये, तो x + 2 इंटू एक्स - 1 प्लस y - 7 इंटू y + 5 = 0, जो सिंप्लीफाई होकर इतना आ जाता है x² + y² - 2y - 39 = 0। ये उसके बाद आगे ये कहता है क्वेश्चन आपका, जैसे यही सर्किल जो है जिसको हम फिगर में कुछ यहाँ दिखाए भी हैं, फिगर में यहाँ पे ये सर्किल जो है यही M पॉइंट का लोकस है जिसको ये E1 कह रहा है। अब कहता है क्या कि E1 सर्किल का वैसा कॉर्ड जो कि 1 1 से पास कर रहा है। चूंकि 1 1 पॉइंट जो है इसमें डालने पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसलिए 1 1 जो है सर्किल के अंदर का ही पॉइंट है। तो इससे होके बहुत सा कॉर्ड हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक कॉर्ड यहाँ ड्रॉ करके दिखाए हैं। तो ऐसे सारे कॉर्ड का सेट, इसका नाम दिया है, कॉर्ड का सेट का नाम है ये F2, और F2 के मिड पॉइंट्स का सेट, उसका नाम दिया है E2। मतलब कि जब कॉर्ड बदलेंगे तो ये मिड पॉइंट जो है मूव करेगा, तो ये जो मिड पॉइंट का लोकस है इसी का नाम दिया है E2। तो पहले हम इसी को निकालते हैं कि लोकस ऑफ N जो है वो क्या है। तो N तो मिड पॉइंट है सर्किल का, इस सर्किल का। तो मिड पॉइंट लेके कॉर्ड का इक्वेशन वो होता है T = S1, उसी का यूज किए हैं, T = S1। तो ये मेरा T है और ये बराबर में ये S1। तो ये इक्वेशन हुआ इस कॉर्ड का। अब चूंकि इस कॉर्ड के बारे में ये पता है कि 1 1 से पास कर रहा है, तो 1 1 इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हम XY के जगह इसमें XY के जगह 1 1 पुट किए हैं, तो कुछ इस तरह का मिला हमको। तो बस इसी में HK को हम XY से रिप्लेस कर देंगे। तो इस तरह से जो N का लोकस है यानी जो E2 है वो ये है, ये भी एक सर्किल है। उसके बाद जो 4 ऑप्शन दिया है क्वेश्चन में, वो ऑप्शन ये है कि ये 4 पॉइंट के बारे में सिर्फ ये देखना है कि ये 4 पॉइंट जो है कौन E1 पे है, कौन E2 पे है,
इसको चेक करना है। इसी के बारे में 4 ऑप्शन है। जैसे कहा कि -27 जो है E1 पे लाई करता है, तो -27 डालेंगे इसमें तो सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये कहता है कि 4/5 7/5 जो है E2 पे नहीं है, लेकिन इसको इसमें डालने पे ये सेटिस्फाई करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी स्टेटमेंट ये गलत है। इसी तरह से हम सी और डी को चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पर बस ए और डी 2 ऑप्शन जो है ये सही दिखाई पड़ रहा है, बाकी 2 ऑप्शन जो है बी और डी आपका